हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद हैरी चैनल पे। जो आज की क्लास हमारी रहने जा रही है उसमें हम 25 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो इससे पहले भी हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने एमसीक्यूज़ को लिया था। उसकी जो 4 क्लासेस रही थी उसमें पहले हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके बाद 100 क्वेश्चंस थे जो कि एमसीक्यू बेसिस थे, और उसके बाद 25 थे, ये भी एमसीक्यूज़ थे, उसके बाद 20 क्वेश्चंस थे। ये 4 वीडियोज़ हैं, इनको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो आज की क्लास होने जा रही है इसमें भी हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उसके आंसर भी हम सॉल्व करेंगे साथ में। पहला जो आपका आज का क्वेश्चन आपका रहेगा, अपने किस अध्ययन में दुर्खीम ने प्रकार्यों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? ये किस में कहा था दुर्खीम ने? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, गॉस कॉम्पटी ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग कौन से थे? समाज की स्थितिकी और समाज की गति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? किस पर डिपेंड करता था उनका हमेशा स्ट्रक्चर? आर्थिकी व्यवस्था पर। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को स्तरीकरण के स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत किया? ये कौन थे? मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज के किस पहली अवस्था प्रकार का उल्लेख किया है? जो इनकी पहली अवस्था थी ऐतिहासिक भौतिकवाद की, वो कौन सी थी? आदिम साम्यवाद की बात की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है? इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने की थी। और कौन समाजशास्त्री, क्वेश्चन नंबर 7, कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? इसका यहाँ पर आंसर नहीं लिखा गया है, इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग, याद रखना, की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? रेमंड एरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने इस पर बल दिया कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? एल.ए. कोजर। क्वेश्चन नंबर 10, जाति व्यवस्था इंडो आर्य संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? किसने कहा है? जी.एस. घुरे। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 12, यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर। सभी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समन्वयीकरण को भी संभव करता है? किसका है? मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जाति उच्च जातियों की रहन सहन वेशभूषा जीवन शैली का अनुसरण कर अपनी ही जाति में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती है, ना कि जाति संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त करती है? किसने कहा है? एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? प्रार्थवादी आत्महत्या। आपको सभी प्रकार की आत्महत्या क्या है आनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं? अस्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 18, योग्यता की जीविता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 19, किसके द्वारा द्वंद्व, ये द्वंद्व होगा, द्वंद्व को 2 भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच में विभाजित किया गया है? लेविस कोजर। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है? क्या है? भौतिक जीवित
के लिए उत्पादन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रिया निर्देशित होती है, किससे होती है? अर्थ एवं प्रेरक के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं डैश तथा डैश संदर्भ के रूप में प्लेटो ने अंकित किया है। क्या अंकित किया है? साधन और साध्य। क्वेश्चन नंबर 23, किसने तर्क संगत और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है? सही आंसर है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 24, नौकरशाही के विकास कारण एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला समाजशास्त्री कौन था? सही आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 25, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित करता है? क्या होगा आंसर सही इसका? सावयवी एकात्मता। ठीक है। आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सभी क्या है? आपके बेसिक्स क्वेश्चन है। आपको क्या है? ये बिल्कुल इजी रूप में आने चाहिए। इससे डिफिकल्ट अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। उसमें भी हम 25 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।